दोस्तों, हम सभी ने कंतारा जैसी सस्पेंस थ्रिलर और तुम्बाड़ जैसी माइथोलॉजिकल हॉरर मूवीज तो देखी ही हैं, लेकिन आज जो मूवी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसमें आपको हॉरर, सस्पेंस, थ्रिलर, एक्शन सब कुछ देखने को मिलेगा। ये मूवी मैंने हाल ही में देखी, जिसके बाद मैं आपसे यकीन से कह सकता हूँ कि ऐसी स्टोरी लाइन और कॉन्सेप्ट आपने आज तक किसी मूवी में नहीं देखा होगा। मूवी में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि ये मूवी आज आपके होश उड़ाने वाली है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये मलयालम मूवी, जिसका नाम है रोडसैश। तो मूवी की शुरुआत होती है ल्यूक एंथनी नाम के आदमी से, जो एक रात एक गांव में एक पुलिस स्टेशन में अपनी रिपोर्ट लिखवाने आता है। उसका कहना है कि वो अपनी बीवी सोफी के साथ हिल्स पर जा रहा था, पर तभी उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया। होश में आने पर उसने देखा कि सोफी कार में नहीं है। पुलिस फौरन हरकत में आती है और सभी मिलकर सोफी को जंगलों में ढूंढने लगते हैं। साथ में कुछ गांव वाले भी इस सर्च ऑपरेशन में मदद करते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। कुछ दिनों तक ये सर्च ऑपरेशन चलता है, लेकिन फाइनली ये मान लिया जाता है कि किसी जंगली जानवर ने सोफी को खा लिया होगा और केस बंद कर दिया जाता है। ल्यूक को ऐसा नहीं लगता था, इसलिए वो खुद सोफी को ढूंढने का डिसीजन लेता है। अब कुछ महीने निकल जाते हैं, जिस बीच पुलिस वाले ल्यूक को अपनी सर्च बंद करने को कहते हैं, ताकि पुलिस की इमेज खराब ना हो और किसी को ये ना लगे कि पुलिस कुछ नहीं कर रही। पर ल्यूक पर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ता और वो अपनी छानबीन चालू रखता है। इस छानबीन में उसका साथ गांव का ही एक आदमी भी दे रहा था, जिसका नाम था बालन। एक दिन दोनों सोफी को ढूंढते हुए थक जाते हैं, तो बालन थोड़ी सी शराब निकालकर पीने लगता है। वो ल्यूक को भी शराब ऑफर करता है, लेकिन वो ये कहकर मना कर देता है कि इस बीच अगर उसकी बीवी आकर उससे मदद मांगेगी तो वो नशे में उसकी मदद कैसे करेगा, क्योंकि एक बार पहले भी ऐसा हो चुका है। यहाँ हम देखते हैं कि ल्यूक अपनी बीवी से काफी इमोशनली अटैच था और उसके ना मिल पाने की वजह से दुखी भी। इस बीच पुलिस वहाँ आ जाती है और दोनों को एक रात के लिए थाने में डाल देती है, क्योंकि ल्यूक ने पुलिस के कहने पर भी अपनी सर्च बंद नहीं की थी। अगले दिन बालन का दामाद शशांक दोनों को वहां से ले जाता है, जिसके बाद बालन अब ल्यूक को अपने बेटे दिलीप के घर लेकर जाता है। वो उसे बताता है कि उसका बेटा दिलीप दुबई में काम करता था और वहां से कमाए हुए पैसों से अपनी फैक्ट्री भी खोल ली थी। ये घर भी उसी ने बनवाना शुरू किया था, पर इस बीच उसका एक्सीडेंट हो गया और तब से ये घर ऐसा ही अधूरा पड़ा है। आप इस गांव में अपनी बीवी की तलाश कर रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस घर को खरीद लें, ताकि आपके पास भी रहने को जगह हो जाए। मैं आपकी परेशानी समझता हूँ और मेरे बेटे के जाने के बाद ये घर भी मेरे किसी काम का नहीं, इसलिए आप जितनी चाहे उतनी रकम में इसे खरीद सकते हैं। ल्यूक को अपने लिए एक जगह चाहिए थी, ताकि वो वहीं रहकर अपनी बीवी की तलाश को जारी रख सके, इसलिए वो इसके लिए मान जाता है। अब शशांक अकेले में बालन से कहता है कि आप कम से कम घर के लोगों से एक बार पूछ तो लीजिए, कहीं किसी को इस घर के बेचने से आपत्ति ना हो। बालन कहता है कि मैंने सभी का बंटवारा ठीक से किया है, इसलिए किसी को आपत्ति नहीं होगी। इसके बाद शशांक ल्यूक से मिलता है और कहता है कि उसके ससुर बालन जल्दी में उस घर को बेच रहे हैं। दिलीप ने वो घर बहुत प्यार से बनवाया था और उसकी मौत के बाद लोगों को कई बार वो वहाँ दिखा भी है, इसलिए वो उस घर को ना खरीदे, क्योंकि इससे दिलीप की आत्मा को अच्छा नहीं लगेगा। ये सुनकर ल्यूक उसकी तरफ देखता है और अजीब तरह से हंसने लगता है, जिससे शशांक थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। अगले दिन ल्यूक बालन को 45 लाख रुपए देकर वो घर खरीद लेता है, जिसके बाद बालन बेहद खुश था। दरअसल इस उम्र में बालन का चक्कर किसी और औरत के साथ चल रहा था और वो उस पैसे को लेकर उसके पास ही जाने वाला था, ताकि वो दोनों वहाँ से कहीं और चले जाएं। इधर ल्यूक भी घर में आकर रहने लगता है। वहाँ वो एक अजीब सा मास्क पहनकर सोफे पर इस तरह बैठ जाता है जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। एज एन ऑडियंस हम फील करते हैं कि ल्यूक का जरूर इस गाँव से कोई न कोई कनेक्शन है, जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। खैर, अगले दिन बालन की वाइफ और उसका बेटा अनिल पुलिस के पास बालन के मिसिंग की कंप्लेंट करने जाते हैं, जबकि बालन अपनी मर्जी से वो पैसे लेकर वहाँ से चला गया था। अब एक हवलदार बालन को ढूंढने के लिए गांव वालों से पूछते पूछते उसी औरत के घर पहुँच जाता है जिसके साथ उसका चक्कर चल रहा था, पर वहाँ उसे कोई नहीं मिलता। आगे उसे छानबीन करते हुए जंगल में बालन की लाश मिलती है, लेकिन हम देख पाते हैं कि उसके पास पैसे वाला बैग नहीं था। अब बालन की बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए घर लाया जाता है, जहां ल्यूक भी पहुंचता है। यहाँ हम बालन की पूरी फैमिली को देख पाते हैं, जिसमें उसकी बीवी और बेटे अनिल के साथ साथ उसके मरे हुए बेटे दिलीप की बीवी सुजाता भी होती है। सुजाता के साथ उसका फ्रेंड सतीश भी होता है, जिससे वो कहती है कि ल्यूक यहाँ क्यों आया है, उसका यहाँ क्या काम है, जिस पर सतीश कहता है कि तुम्हारे ससुर इनकी बीवी को ढूंढने के लिए इनकी मदद करते थे, हो सकता है इसलिए वो सिंपैथी देने के लिए यहाँ आए हों। इस बीच हमें कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि दिलीप की वाइफ सुजाता अब उसकी फैक्ट्री को संभाल तो रही है, लेकिन कर्जे की वजह से काम ठीक से नहीं चल पा रहा। अब स्टोरी वापस बालन के फ्यूनरल पर आती है,
यहाँ ल्यूक को अचानक एक मास्क वाले आदमी की स्पिरिट दिखती है। इस स्पिरिट के फेस पर ठीक वैसा ही मास्क होता है जैसे उस दिन ल्यूक ने सोफे पर बैठे हुए पहन रखा था। वो उसका पीछा करते हुए घर के अंदर जाता है, जहाँ सोफी की स्पिरिट उसको ऐसा करने से रोकती है और उसको शांत करती है। इसके बाद कहानी कुछ दिन आगे बढ़ती है, जहां हमें अम्मू नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। वो वैसे तो सतीश की फ्रेंड थी, लेकिन आज ल्यूक के साथ पैसों के लिए इंटीमेट होने उसके पास आई थी। इस बीच हम देखते हैं कि सतीश भी उसका पीछा करते हुए ल्यूक के घर पहुंच जाता है और उन दोनों की बातें सुनने की कोशिश करता है। इतने में ल्यूक को कुछ आहट सुनाई देती है, जिसके बाद वो अम्मू को रात में वहीं रुकने के लिए कहता है। अब अगले दिन सतीश अम्मू के पास आकर ल्यूक के बारे में पूछने लगता है। तभी वो दो पुलिस वालों को आपस में बात करते हुए सुन लेते हैं। वो बात कर रहे थे कि एक आदमी नेपाल से होते हुए इंडिया आया है और इस गांव में रहने लगा। वो कह रहा है कि उसकी बीवी मिसिंग है, जिसको वो यहाँ ढूंढ रहा है, लेकिन अभी तक पुलिस को कुछ नहीं मिला। तो आखिर वो यहाँ कब तक रहेगा और आखिर क्यों रहेगा, जबकि उसका कोई रिलेटिव भी यहाँ नहीं है। ये सुनकर सतीश अम्मू से कहता है कि वो आदमी पता नहीं किस इरादे से इस गांव में है, तुम उससे मिल रही हो, पर सावधान रहना। अगले दिन ल्यूक शशांक के पास जाता है और कहता है कि मुझे बालन की मौत का अफसोस है और इस बात का दुख भी है कि वो पैसे उसकी फैमिली के काम नहीं आ पाए। वो कहता है कि चलो मिलकर किलर को ढूंढते हैं और पैसे मिलने पर तुम उनको अपने पास रख लेना, क्योंकि तुम बड़े हो और तुम्हें भी पैसों की जरूरत होगी। शशांक कहता है कि मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मेरे पास जितना है मैं उतने से खुश रहता हूँ। जिसके बाद ल्यूक वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि वो पैसे असल में शशांक ने ही अपने पास छुपा के रखे हुए थे। खैर, अब उस दिन रात को ल्यूक को घर में कुछ आवाजें आने लगती हैं, जहां हम सोफी की स्पिरिट को उसके आसपास देख पाते हैं। साथ ही हम देख पाते हैं कि घर का एक हिस्सा सेम टू सेम ल्यूक के असली घर की तरह है, लेकिन ऐसा क्यों है वो अभी तक हमें समझ नहीं आता। उसी रात शशांक के बाड़े में आग लग जाती है, जहां उसने पैसों का बैग छुपा कर रखा हुआ था। अगली सुबह अनिल शशांक के पास आता है और उससे पैसों के बारे में पूछता है। यहाँ हमें पता चलता है कि अनिल ने ही अपने पिता बालन को मारा था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसका पिता किसी और औरत से शादी करने जा रहा है। इस बीच वो अपने पिता से पैसे भी मांगने लगता है और हाथापाई में उनको जान से मार देता है, जिसके बाद वो पैसे छिपाने के लिए शशांक को दे देता है। इसका मतलब वो भी इस काम में उसके साथ शामिल था। एक तरफ पुलिस को ल्यूक पर शक होता है कि कहीं उसी ने तो बालन को नहीं मारा, क्योंकि वो उसके साथ ज्यादातर रहता था, लेकिन उनको सबूत नहीं मिलता। दूसरी तरफ अब शशांक और अनिल को भी ल्यूक पर शक हो जाता है कि वो पैसे ल्यूक नहीं चुराए होंगे, क्योंकि बाड़े में जब आग लगी तब वहाँ पैसे वाला बैग नहीं था। इसलिए अब वो दोनों मिलकर ल्यूक के घर में चोरी करने का प्लान बनाते हैं। यहाँ हमें दो सीन्स एक साथ दिखाए जाते हैं। एक तरफ अनिल और शशांक ल्यूक के घर में चोरी करने जाते हैं और दूसरी तरफ एक पास्ट का सीन चलता है, जब दुबई में ल्यूक और सोफी के असली घर के अंदर दो चोर चोरी करने आए थे। पास्ट में उन चोरों में से एक को ल्यूक ने मार दिया था, जबकि दूसरे ने खुद को बचाने के लिए सोफी पर हमला किया था, जिससे उसकी जान चली गई थी और वो चोर भाग गया। यहाँ हम नोटिस करते हैं कि ये दूसरा चोर वही था जिसकी स्पिरिट को उस दिन ल्यूक ने बालन के फ्यूनरल पर देखा था। इधर प्रेजेंट में ल्यूक चोरी करते हुए शशांक को पकड़ लेता है और उसको मारने लगता है, जबकि अनिल डर के मारे वहाँ से भाग जाता है और उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। अब ल्यूक खुद ही उसको अस्पताल में भर्ती करवाता है और किसी को उन दोनों के बारे में नहीं बताता कि वो उसके घर चोरी करने के इरादे से आए थे। अस्पताल में अनिल की माँ ल्यूक से कहती है कि जब से दिलीप मरा है तब से अनिल परेशान रहता है, क्योंकि वो अपने भाई से बहुत प्यार करता था। इसके बाद वो उसको दिलीप की वाइफ सुजाता के बारे में भी बताती है कि वो भी काम को लेकर परेशान रहती है। मेरी पूरी फैमिली इस वक्त काफी परेशान है। यहाँ हम देखते हैं कि ल्यूक दिलीप की वाइफ सुजाता के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और वो अनकंफर्टेबल महसूस करती है। उसी रात ल्यूक पता नहीं क्यों दिलीप की कब्र पर भी जाता है और उसे खोदने लगता है। कुछ दिनों बाद दिलीप की माँ ल्यूक के पास आती है और उससे कहती है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, इसलिए आप मेरे बेटे की बनाई गई फैक्ट्री में आधी हिस्सेदारी खरीद लीजिए, क्योंकि आधी फैक्ट्री मेरे नाम पर है। ल्यूक इस बात के लिए राजी हो जाता है, लेकिन सुजाता को इस बात से दिक्कत होती है, क्योंकि अभी तक वो पूरी फैक्ट्री को देख रही थी और अचानक से उसके पास से आधी फैक्ट्री की मिल्कियत चली जाती है। पर वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी सास की हिस्सेदारी को भी खुद खरीद सके। आगे हम ल्यूक को अम्मू को पिक करते हुए देखते हैं। रास्ते में वो ल्यूक से पूछती है कि आपने पहले दिलीप का घर खरीदा और फिर उसकी फैक्ट्री, अब सिर्फ उसकी बीवी बची है, तो कहीं आप उसको पहले से ही तो नहीं जानते थे। इस बात पर ल्यूक चुप रहता है और अम्मू को कहीं ड्रॉप कर देता है। कुछ दिनों बाद दिलीप की माँ उसका श्राद्ध करवाती है, जिसमें ल्यूक भी वहीं मौजूद होता है।
वो उससे कहती है कि दिलीप के सभी चाहने वाले यहाँ मौजूद हैं। मेरा बेटा भी अभी यहीं कहीं मौजूद होगा। तभी हम सोफी की स्पिरिट को देखते हैं जो ल्यूक से कहती है कि ये जो बोल रही है वो सच नहीं है। दिलीप मरकर जा चुका है और मुझे तो तुमने अपनी यादों में बांध रखा है, जबकि मैं भी इस दुनिया में नहीं हूँ। अब सतीश देखता है कि कुछ दिनों से अम्मू गायब है, इसलिए वो ल्यूक से उसके बारे में पूछता है। ल्यूक उसका जवाब नहीं देता तो सतीश उसको पीछे से वार करके वहीं बेहोश कर देता है। कोइंसिडेंटली कुछ देर बाद सतीश के पास अम्मू का फोन आता है और सतीश उससे पूछता है कि तुम कहाँ हो, कहीं ल्यूक ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं। अम्मू कहती है कि तुम पागल हो क्या, ल्यूक सर ऐसा क्यों करेंगे। ये सुनकर सतीश को अपनी गलती का एहसास होता है और वो खुद ल्यूक को हॉस्पिटल में भर्ती करवाता है। इस बीच सभी को पता चलता है कि दिलीप की कब्र को किसी ने खोदा है और उसमें से उसका सर निकाल लिया है। इधर ल्यूक अब फैक्ट्री का हिस्सेदार था, इसलिए सुजाता उसको उसके घर छोड़ने जाती है, जहां रास्ते भर वो उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और हद तो तब हो जाती है जब वो उसके घर उसके करीब आने की कोशिश करता है। परेशान होकर वो वहां से चली जाती है, जिसके बाद हम किसी इनविजिबल एंटिटी को ल्यूक पर हमला करते हुए देखते हैं। हैरानी की बात ये थी कि ल्यूक कितनी बार मार खाने के बाद भी हंसे जा रहा था और आखिर में वो कहता है कि मुझे तुम्हारा ही इंतजार था, फाइनली तुम यहाँ आ ही गए। दोस्तों, ये सीन देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि अभी तक मुझे समझ नहीं आया था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। ये ल्यूक आखिर क्या चीज है और क्या करना चाह रहा है। खैर, उस पिटाई के बाद उसे वापस हॉस्पिटल में लाया जाता है, जहां हमें एज ऑडियंस ल्यूक का पास दिखाया जाता है। स्टोरी जाती है दुबई में उसके घर पर चोरी के अगले दिन, जब वो अपनी वाइफ सोफी को दफनाकर अंतिम विदाई देता है। पुलिस से पूछताछ में वो बताता है कि उस दिन एक चोर आया था और उसको उसने मार दिया। साथ में उस चोर ने ही उसकी बीवी को मार दिया, यानी वो दूसरे चोर के बारे में सारी जानकारी पुलिस से छिपा लेता है। अब प्रेजेंट डे में वो हॉस्पिटल से वापस आता है, जहां हम देखते हैं कि उसने दिलीप की खोपड़ी को एक टेबल पर रखा हुआ है और पैरों से टच करके उसका मजाक उड़ा रहा है। वो ये भी नोटिस करता है कि जब भी वो सुजाता के करीब जाता है तो दिलीप की आत्मा को बुरा लगता है, उसको तकलीफ होती है, इसलिए वो उसकी खोपड़ी की तरफ इशारा करके कहता है कि तेरा सब कुछ मेरा होगा, तू देखता जा मैं क्या करता हूँ। इसके बाद वो सुजाता को किडनैप करने के लिए उसके घर पहुंचता है, क्योंकि सुजाता दिलीप के मरने के बाद अपनी माँ के साथ रहती थी। यहाँ ल्यूक सुजाता की माँ से मिलता है और अपना प्लान चेंज करते हुए उससे कहता है कि वो सुजाता से शादी करना चाहता है, क्योंकि सुजाता सारा काम अकेले संभालती है और उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। सुजाता की माँ इसके लिए मान जाती है और सुजाता को भी मना लेती है, जिसके बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद हम देखते हैं कि ल्यूक सुजाता के आगे पीछे घूमता रहता है और उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता। बीच बीच में वो दिलीप को ललकारता भी रहता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जबकि मैं वो सब कर रहा हूँ जो मैं चाहता हूँ। शादी से दिलीप की माँ बिल्कुल खुश नहीं होती, इसलिए वो अनिल और एक वकील के साथ फैक्ट्री पहुंचकर सुजाता से फैक्ट्री का हिस्सा वापस लेने को बोलती है। वो कहती है कि दिलीप ने तुम्हें आधा हिस्सा दिया क्योंकि तुम उसकी बीवी थी, लेकिन अब तुम शादीशुदा हो, इसलिए तुम्हारा हिस्सा अब दिलीप के परिवार का है। इंटरेस्टिंगली ल्यूक भी वहीं बैठा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता, जैसे वो किसी मूवमेंट का इंतजार कर रहा हो। इतनी देर में वहाँ कुछ ऐसा होता है जिससे पूरी मूवी का टेस्ट ही चेंज हो जाता है। जी हाँ, वहाँ एंट्री करती है उसी मास्क मैन की आत्मा, जो और कोई नहीं बल्कि दिलीप की आत्मा थी। यहाँ हमें पता चलता है कि दिलीप ही वो दूसरा चोर था जो उस रात सोफी को मारकर दुबई से चोरी करके यहाँ भाग आया था, और उसने ये फैक्ट्री और इतना सब एम्पायर उसी पैसे से खड़ा कर लिया था। ल्यूक उससे बदला लेना चाहता था और इसलिए इस गांव में आया था, लेकिन उसे पता चला कि दिलीप तो मर चुका है, इसलिए उसने सोचा कि अब वो उसकी आत्मा को परेशान करेगा और उसकी मुक्ति नहीं होने देगा। इस बात का अंदाजा हम उस सीन से भी लगा सकते हैं जब शशांक उससे दिलीप के घर में उसकी आत्मा के होने की बात कहता है, पर ल्यूक इस बात पर वियर्डली हंसता है। उसको पता था कि उसकी आत्मा को तभी तकलीफ होगी जब उसकी पूरी फैमिली बिखर जाएगी और आपस में ही लड़ने मरने लगेगी। आज वही दिन था, सभी आपस में लड़ रहे थे और इसलिए दिलीप वहाँ आया था, जिसे देखकर ल्यूक के चेहरे पर चमक आ जाती है। इसके बाद ल्यूक उस वकील और अनिल को पीट पीट कर वहाँ से निकाल देता है, जिसके अगले दिन वकील उस फैक्ट्री को सील करवा देता है। ल्यूक जानबूझकर ऐसा कर रहा था क्योंकि वो दिलीप की हर चीज को बर्बाद करना चाहता था। फैक्ट्री बंद होने से सुजाता परेशान होती है क्योंकि वो घर में बैठना नहीं चाहती, जबकि ल्यूक अब उसे बाहर निकलने से मना करता है। ये देखकर दिलीप की आत्मा वहाँ आती है, पर ल्यूक का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। कुछ दिनों बाद हेड कांस्टेबल अशरफ ल्यूक के पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। मैंने एक अखबार में पढ़ा कि दुबई में एक आदमी के घर चोरी हुई जिसमें उसकी बीवी मारी गई
उस आदमी के पति की जगह तुम्हारा फोटो था, जिससे मैं समझ गया कि तुम दुबई से यहाँ आए हो। तुमने दुबई में पुलिस को दूसरे चोर के बारे में झूठ बोला और दिलीप से बदला लेने यहाँ चले आए और अब उसकी बीवी से शादी कर ली ताकि तुम उसकी बीवी को परेशान करके अपना बदला ले सको। पर तुमने एक गलती कर दी। मैं उस चोर के माँ बाप के पास गया जो उस रात दुबई में तुम्हारे हाथों मारा गया था। वहाँ मुझे समझ आ गया कि तुम ही ल्यूक हो और यहाँ बदला लेने आए हो। ल्यूक उससे कहता है कि मैं यहाँ दिलीप के पास आया क्योंकि उसने मेरे घर की बड़ी रकम और गहने चोरी किए थे, जिसमें मेरी वाइफ के भी गहने थे। मुझे लगा कि वो मर चुका है, इसलिए उसकी बीवी को उसके गहनों के बारे में पता होगा, इसलिए मैंने उससे शादी की। लेकिन अब उसे पता चल चुका है कि वो गहने उसकी बीवी के पास भी नहीं है और ना ही पैसे उसके पास हैं। इसलिए अब अशरफ दिलीप की माँ के पास पहुँचता है और उनसे कहता है कि आपके बेटे दिलीप ने दुबई में चोरी की और उसके माल से इंडिया आकर फैक्ट्री और घर बनवाया। मुझे उस पैसे में से हिस्सा चाहिए, नहीं तो मैं ये बात पुलिस स्टेशन में बता दूंगा, जिसके बाद पूरे गांव में दिलीप और उसके परिवार की इज्जत खत्म हो जाएगी। दिलीप का भाई अनिल इस बात पर काफी गुस्सा करता है, लेकिन उसकी माँ कांस्टेबल से रिक्वेस्ट करती है कि वो किसी को कुछ ना बताए और उसे एक नींबू पानी देती है। वो पीते ही अशरफ मर जाता है क्योंकि दिलीप की माँ ने उसमें जहर मिला रखा था। इसके बाद वो घर के पीछे ही उसको दफना देते हैं। उधर ल्यूक सुजाता को टॉर्चर करने लगता है, जिससे दिलीप की आत्मा परेशान होकर वहाँ आ जाती है, जिसके बाद वो उसको और परेशान करता है और दिलीप कुछ नहीं कर पाता। सुजाता अगले दिन घर छोड़कर चली जाती है क्योंकि वो ल्यूक से परेशान हो जाती है। इसके बाद उसे सतीश मिलता है जो उसे अशरफ का वही फाइल दिखाता है जिसमें दिलीप के बारे में सारी डिटेल्स थी। ये देखकर अब सुजाता भी दिलीप से नफरत करने लगती है और उसकी फैक्ट्री में भी आग लगा देती है। इसके बाद दिलीप की माँ उस दूसरे चोर के पिता से मिलती है और उनके साथ एक प्लान बनाती है। वो सभी ल्यूक के पास जाकर उसे पैसा देते हैं और कहते हैं कि दिलीप अब मर चुका है और भगवान के साथ साथ ल्यूक भी उसे काफी सजा दे चुका है, इसलिए अब वो उसका पीछा छोड़ दे और ये पैसे ले ले। इस बीच दिलीप की आत्मा भी वहाँ आ जाती है और ल्यूक उसकी माँ से कहता है कि वो उसका पीछा तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक लोग उसके बारे में बातें करेंगे और उसको याद करेंगे। जब तक वो सभी की यादों से मिट नहीं जाएगा तब तक वो उसको मुक्त नहीं होने देगा। ये सुनकर अनिल ल्यूक पर हमला करता है, लेकिन ल्यूक उसको जान से मार देता है, जिसके बाद उसकी माँ वहाँ से भाग जाती है। अब थोड़े टाइम बाद सुजाता पुलिस के पास जाती है और उन्हें वो फाइल देती है जिसमें हेड कांस्टेबल अशरफ ने दिलीप के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की थी। साथ में वो पुलिस से भी कहती है कि उसे शक है कि दिलीप को ल्यूक नहीं मारा है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आती है। पर ल्यूक कहता है कि उसने दिलीप को नहीं मारा, पर उसके भाई अनिल को जरूर मारा जब वो उस पर जानलेवा हमला कर रहा था। इसके बाद वो पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। इसके बाद शशांक पुलिस को बताता है कि अशरफ को किसी और ने नहीं बल्कि अनिल और उसकी माँ ने मारकर पीछे दफना दिया था। जिसके बाद गांव में सभी को पता चल चुका था कि दिलीप एक चोर था। उसके भाई अनिल ने ही अपने बाप को मारा और उसकी माँ ने एक पुलिस वाले को मारा। इस तरह दिलीप के पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है, जिससे दिलीप की आत्मा को बेहद दुख होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि दिलीप की माँ खुद को ही मार लेती है, जिसके बाद उसका परिवार ही खत्म हो जाता है। फिर हम ल्यूक को पुलिस स्टेशन के लॉकअप में देखते हैं, जहां उसके साथ उसकी वाइफ की आत्मा भी थी। तभी वहां एंट्री होती है एक बार फिर दिलीप की, जिस पर ल्यूक कहता है वेलकम बैक, और यही होता है मूवी का दी एंड। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये मूवी और इसका कॉन्सेप्ट आपको काफी यूनिक और इंटरेस्टिंग लगा होगा, इसलिए इसको लाइक करने के साथ साथ सोशल मीडिया पर शेयर करना ना भूलें। मेरे पास एक थ्योरी है कि हो सकता है ल्यूक ने ही दिलीप को मारा हो और उसकी मौत से भी जब उसको चैन ना मिला हो तो वो उसके गांव आ गया हो उसकी आत्मा को तड़पाने के लिए, क्योंकि पूरी मूवी में डायरेक्टर ने इस बात को छिपा कर रखा है कि आखिर दिलीप कैसे मारा गया। बस सभी बात कर रहे थे कि उसका एक्सीडेंट हुआ था। आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें। इसके अलावा अगर आपको सीरीज देखना पसंद है तो आप हमारे दूसरे सीरीज वाले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही धांसू मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।